मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की नींव तक हिला दी है, जहां कानून किताबों में है और जमीन पर चलता है माफिया का राज। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोढ़ी गांव की, जहां अवैध खनन अब सिर्फ धंधा नहीं बल्कि काला साम्राज्य बन चुका है। सैकड़ों खदानें, दिन रात चल रहा अवैध उत्खनन, ट्रकों से भरकर पत्थर और चिप पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार तक, लेकिन कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता तक सीमित है। एसडीएम के नोटिस, जांच में पुष्टि, फिर भी बड़े माफियाओं पर कोई ठोस एक्शन नहीं। क्या प्रशासन बेबस है या फिर मिली भगत का खेल जारी है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मऊगंज कलेक्टर की उड़नदस्ता टीम वहां पहुंचती है, लेकिन इस काले कारोबार के आगे बेअसर साबित हो रही है। कार्रवाई नहीं होती। इससे साफ समझा जा सकता है या तो डर है या मिली भगत। अधिवक्ता बीके माला और स्थानीय लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों और खनन माफियाओं की मिली भगत से चल रहा है ये पूरा खेल। क्योंकि प्रशासन की टीम जब वहां पहुंचती है, ट्रक मिलते हैं, ट्रैक्टर मिलते हैं, जेसीबी मिलती है, लेकिन अज्ञात की कार्रवाई होती है जिससे उनका बचाव किया जा सके। देखिए, मऊगंज जिले में अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी हमने लिखित शिकायत आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा से की थी। माननीय आयुक्त महोदय ने इस हमारी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मऊगंज को पत्र प्रेषित किया गया था और जिसके जांच में कमिश्नर महोदय ने एक जांच दल भी गठित किया था, जिसमें खनिज अधिकारी, उड़नदस्ता दल भी शामिल थे। ये जानकारी प्राप्त मुझे भी हुई है। तो इस संबंध में आज दिनांक तक जिस प्रकार मऊगंज में अवैधानिक तरीके से अवैध उत्खनन चल रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश की टीमें वहां पर अवैध उत्खनन लगातार कर रही हैं। उनसे भूमाफियों के, खनिज माफियों के संबंध हैं और यहां तक कि गिट्टी जो क्रशर अवैध तरीके से चल रहे हैं, अवैधानिक सप्लाई हो रही है। इस संबंध में वहां पर जो खनिज अधिकारी हैं राजपूत जी, वहां न जाते हैं, न निरीक्षण करते हैं, न गंभीरता से किसी के आवेदन पर विचार करते हैं। वो लगातार वहां पर उनके संरक्षण में जो वर्तमान खनिज अधिकारी, प्रभारी खनिज अधिकारी जो वर्तमान में है, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर खनिज माफियों से साठगांठ करके अवैधानिक काम किया जा रहा है। इस संबंध में लिखित शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को हमने प्रेषित की कि मऊगंज बचाया जाए। मऊगंज जिस दिन से जिला बना है उसके पहले भी, पर मऊगंज में जिला प्रशासन लगातार ऐसे खनिज माफियों को, जो भूमाफिया है, खनिज माफिया है, वहां पर उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। वहां पर जिसकी लीज ही नहीं है, जिनकी लीज ही नहीं है, वहां पर वो उत्खनन कर रहे हैं। वहां के राजस्व अधिकारी क्या कर रहे हैं, आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है और विशेष तौर से खनिज अधिकारी क्या कर रहे हैं। और जब उड़नदस्ता दल यहां से जाता है तो खनिज अधिकारी उसको दूसरी जगह एरिया दिखाते हैं जहां की लीज है, और लीज एरिया, जिनकी लीज आवंटित है, उस एरिया में तो उत्खनन हुआ ही नहीं। आपका 20 साल से लीज है, तो जब 20 साल से लीज है तो उस एरिया में आपने लीज के आवंटित क्षेत्र पे रकबे पर आपने उत्खनन ही नहीं किया, तो आखिर उत्खनन आपने किया कहाँ? आपने राजस्व की चोरी की है, लगातार जीएसटी की चोरी, लगातार राजस्व की चोरी, लगातार खनिज की चोरी, और खनिज माफिया वैधानिक पूरे मऊगंज के हनुमाना को, नई गढ़ी को पूरी तरह से खोद के फेंक चुके हैं। आज ये स्थितियां हो गई हैं वहां पर कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 100% सप्लाई हो रही है, और जिनकी लीज है 50%, ये मानिए कि लीज वहां पर यूपी, बिहार व अन्य प्रदेशों के लोगों की है। मध्य प्रदेश के मऊगंज और रीवा की नहीं है। ये 50%, जो 50% हमने बात कही है, ये अन्य प्रदेशों की है। तो जब अन्य प्रदेश के लोग, उनका क्या मोह होगा मऊगंज जिले का? तो हमारा मऊगंज जो नवीन जिला बना हुआ है, वो विकसित जिला करने की जगह खनिज माफिया उसको नष्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार इस संबंध में हम शिकायत कर रहे हैं और हमारी जिला प्रशासन से और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है कि पहले वो खनिज अधिकारियों को प्रभार से मुक्त करें, अन्यथा की स्थिति में वहां पर कुछ बचेगा नहीं। वहां पर खनिज माफियों का बड़े पैमाने पर बोलबाला है, उनकी साठगांठ पर बड़े पैमाने पर संरक्षण है, वरद हस्त प्राप्त है। इसके लिए अवैधानिक कार्य हो रहे हैं। मऊगंज जिले में अवैध जो अंतर्राज्यीय गिरोह है अवैध उत्खनन कर रहा है लगातार, लेकिन मऊगंज की जो टीमें हैं विभागीय,
कार्रवाई न होना, क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा है कि निश्चित तौर से खनिज अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए कि वर्तमान में खनिज अधिकारी के कारण ही वो खनिज अवैध खनिज कर्ताओं को वरद संख्या प्राप्त है। यहाँ से उड़नदस्ता रीवा से जाते हैं, आखिर आप क्या कर रहे हैं जब उनकी लीज ही नहीं है? जिस क्षेत्र में लीज ही नहीं है, मध्य प्रदेश शासन की लीज है, उस मध्य प्रदेश शासन में अवैध उत्खनन हुए हैं, या कि निजी पट्टे की भूमि है, तो निजी पट्टे की भूमि में लीज, यदि लीज शासन देगा तब ना दूसरे के बाद लीज होगी। तो जब लीजें नहीं है, खनन हुआ है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अज्ञात लोगों पर कार्रवाई क्यों की जा रही? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके नाम खसरे में रिकॉर्ड में दर्ज है। एकड़ों एकड़ की खनिज खोदी गई है, तो जब उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है तब उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो भी शासन के मापदंड है, खनिज एक्ट के तहत जिनकी गाड़ियां मिलती हैं, उनकी गाड़ियों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? अज्ञात कार्रवाई क्यों होती है? आखिर कोई ट्रैक्टर मिलता है, ट्रक मिलता है, जेसीबी मिलती है, कौन सा ज्ञात है? उनका लाइसेंस आरटीओ से बना हुआ है, उनके पंजीकृत रिकॉर्ड है, उनके नाम वाहन है। तो ऐसे अज्ञात लोगों के खिलाफ फर्जी एफआईआर करके औपचारिकता करने की कार्रवाई बंद होनी चाहिए और उन खनिज माफियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उनके हौसले जो बुलंद है वो हतोत्साहित होने चाहिए। और हमारे मऊगंज को, जो नवीन जिला है, जो बेहतर विकास के पायदान में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है, उस मऊगंज जिले को नष्ट करने का प्रयास वहां न करें। और हमारे वहां के जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक जी से और वहां से नेता प्रतिपक्ष से व अन्य जनप्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध भी है कि मऊगंज जिले को बचाएं खनिज माफियों से, और ये जो अनाधिकृत तरीके से दूसरे प्रदेशों के या दूसरे अन्य जिलों के संभाग के लोग आ रहे हैं, अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, उनसे बचाया जाना चाहिए। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हाँ, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर, रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम कहते हैं कि आज तक कोई अधिकारी नहीं आया, तुम कैसे आ गए? यानी साफ है, यहां कानून नहीं खौफ का राज है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मऊगंज प्रशासन चुप क्यों है? क्या करोड़ों का यह अवैध कारोबार सिस्टम के अंदर तक घुस चुका है भ्रष्टाचार, या फिर माफियाओं के सामने प्रशासन ने अपने हथियार डाल दिए हैं? लोढ़ी का यह काला साम्राज्य सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि एक संगठित अंतरराज्यीय अपराध का चेहरा बन चुका है। अब देखना यह होगा, क्या प्रशासन जागेगा या यूं ही चलता रहेगा माफियाओं का राज? लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कंटिन्यू इनके ऊपर हम छापे भी पड़वा रहे हैं, टीम गठित करके अचानक टीमें भेज रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। हमने कई खदानों को ब्लैकलिस्टिंग भी किया है, बहुत सारी लीज निरस्त भी करी है, और हमें जो भी ऐसे संज्ञान में आता है, आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से आते हैं, हम तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। अगर अनुमति और स्वीकृति नहीं होगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, और अगर अनुमति के बाद भी अगर कोई भी इस तरह से असामाजिक कृत्य करता है, कुछ भी करता है, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।